A marble tile measure 12 centimeter into 10 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 3 meter? Also, find the total cost of tiles at 22.50 rupees per tiles. देखा रहा है कि एक रूम है और उस रूम का जो है उस रूम देखिए एक रूम है और उस रूम का एक दीवार है, ठीक है। एक रूम है, उस दीवार पे क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है, ठीक है। और उस रूम का जो डायमेंशन है वो 4 मीटर बाई 3 मीटर का है और उस पर टाइल्स लगाना, और टाइल्स का जो डायमेंशन है 12 इंटू 10 का है और उसमें दे रहा है कि एक टाइल्स का दाम इतना रुपया है। तो उस दीवार पे टाइल्स लगाने का जो खर्चा कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा, उसके बाद जो हमें निकालना है कितना टाइल्स लगेंगे। चलिए, कितना टाइल्स लगेंगे और उसका खर्चा कितना आएगा, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और इस दीवार पे ये वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे टाइल्स लगानी है, ठीक है, टाइल्स लगानी है, ठीक है, ये टाइल्स लगानी है, समझ गए, टाइल्स लगानी, ठीक है, रफ स्केच में। और इस रूम की जो लेंथ है कितना है, इस रूम का जो लेंथ है वह 3 मीटर है और ब्रेथ जो है, सॉरी, ये लेंथ है 4 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर का है, ठीक है। अब और इसमें जो टाइल्स लगाना है, टाइल्स का साइज मान लेते यह है, यही टाइल्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये टाइल है। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और रेट ऑफ टाइल्स दिया हुआ है, रेट ऑफ टाइल दिया हुआ है कितना, 22.50 रुपीज पर टाइल, समझ गए। तो देखिए, तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा, तो एक और बात समझिए, यहां पे भी क्लियर कर दे रहा हूं। जो इस रूम की एरिया है, समझिए, इस रूम का एरिया और इस रूम पे जो भी टाइल्स लगाया गया, और उसमें कहोगे कि मसाला जो लगा उसको मत कैलकुलेट करने लगेगा, ठीक है, उस मसाला पे ध्यान नहीं देना, मतलब उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको ध्यान नहीं दीजिए। मतलब इस पे जो भी टाइल्स हम लगा दिए हैं, ये रूम है और सॉरी दीवार है और दीवार पे जो था क्या क्या टाइल्स लगा दिए, तो जितना जो है उस रूम उस वॉल की एरिया होगा उतने ही जो है क्या जो है इस सभी टाइल्स की, सभी जितने भी टाइल्स, सभी टाइल्स की जो भी एरिया हो उसके एरिया के इक्वल आ जाएगा, सभी टाइल्स के एरिया के इक्वल। तो हमें नहीं पता है कितना टाइल्स लगेगा, तो कितना टाइल्स लगेगा, तो मान लेते एक टाइल्स का एरिया इतना है, तो हमें मान लेते n टाइल्स लगा देते हैं, n नंबर ऑफ टाइल्स लग रहा है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसका मतलब n इंटू 1 टाइल्स का एरिया जो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ द वॉल। तो उससे आप निकाल सकते हो, यही निकालते हो ना, देखिए n इक्वल टू क्या निकलते हो एरिया ऑफ द वॉल बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। तो डेट मीन्स जो है वॉल की एरिया क्या है, वह जो है 4 इंटू 3, ये मीटर में दिया है। इस सुनो, इसको यहां पे जो है इसको क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्यों डेसिमल में उतना जाने का। तो यहां देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये 400 हो गया इनटू, और यहां पे देखिए 3 मीटर दिया है, 3 मीटर क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 300। अब टाइल्स की एक एरिया क्या दिया है, 12 10, तो 12 इंटू 10, ठीक है, 12 इंटू 10, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12, एक में 10 बच गया, 3 से इस 3 कैंसिल कर दीजिए, कितना बच गया वहां पे, तो यहां बचा 10 गुना 100, मतलब हो गया 1000 टाइल्स, मतलब इतना 1000 टाइल्स बचा, इतना टाइल्स लगेंगे उस दीवार पे, ठीक है। तो यहां पे दे रहा है कि एक टाइल का जो कॉस्ट है वो 22 रुपया समथिंग, कितना 22.5 रुपया, ठीक है, इतना दिया है। तो बताना
1000 टाइल्स का दाम कितना होगा? एक के टाइल्स दाम इतना, तो इतना टाइल्स दाम कितना? सिंपली मल्टीप्लाई 2250 इंटू 100। इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, कितने डिजिट? 2, तो 2 जीरो पुट कर दो, एक जीरो से इसको कैंसिल कर दो और एक जीरो से इसको कैंसिल कर दो, कितना होगा? 22520 है। ठीक है, तो कितना रुपया आ जाएंगे? 22,500 रुपया ले जाएंगे। ठीक है, 1000 टाइल्स का दाम।